तो कैसे हैं आप लोग। सुपीरियर संडे की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे एक आम जनता को तो नहीं पर एक सुपर हीरो फैन को हमेशा फर्क पड़ता है। और आज भी हम बिना किसी देरी के पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्वल के बारे में, जहाँ पर हम सबसे पहले बात करें तो क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का प्लॉट पूरी तरह से लीक हो चुका है, जहाँ पर बेसिकली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पीटर पार्कर की जवानी के दिनों पे फोकस करेगी, जहाँ पर पूरी दुनिया उसके बारे में भूल चुकी है। ना उसका किसी को नाम पता है, ना कोई रिश्ता, ना कोई अपना, बस वो है और उसकी वहाँ पे जिम्मेदारी। अब देखो हम सभी को ये पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर ने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था, चाहे यहाँ पे मैं बात करूँ एमजे, नेड या फिर उसकी आंट मे के बारे में। बेसिकली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पूरा प्लॉट टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की मूवीज पे एक तरह से बेस होगा, जहाँ पर हमें स्पाइडरमैन का नया ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी जिंदगी में चल रहे सेक्रीफाइस और नए विलन्स का खतरा भी देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे हमें कुछ तगड़े सुपर हीरोज जैसे कि पनिशर, हल्क और कुछ रूमर्स यहाँ पे ये भी कहते हैं कि हमें जीन ग्रे भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, जिसको यहाँ पे प्ले कर सकती है स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टार परफॉर्मर सैडी सिंह। बाकी 31 जुलाई अब ज्यादा दूर नहीं है, तो तुम इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके आगे बात करें तो ब्लैक पैंथर भी हमें जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है मार्वल में, पर उसके साथ एक बड़ा ट्विस्ट भी है, क्योंकि कुछ रूमर्स की यहाँ पे माने तो ब्लैक पैंथर की हमें पहले एक सोलो मूवी देखने के लिए मिलने वाली थी, पर अब इस बात को साइड करके ब्लैक पैंथर हमें सीधा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने के लिए मिलेगा। पर अभी फिलहाल शूरी ही ब्लैक पैंथर का रोल प्ले कर रही है, पर कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे ये भी कहती है कि हमें जल्दी एक नए और पावरफुल ब्लैक पैंथर देखने के लिए जरूर मिलेगा, और हो सकता है वो कोई और नहीं बल्कि टिचाला का बेटा हो, जिसको हमने ब्लैक पैंथर 2 की एंडिंग में देखा था। और ये यहाँ पे सही भी है, इस चीज से ब्लैक पैंथर की लेगेसी को एक रिस्पेक्ट मिलेगी और स्टोरी भी आगे बढ़ती रहेगी। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है कि नया ब्लैक पैंथर किसको बनना चाहिए, जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके आगे बात करें तो एवेंजर्स डूम्सडे में क्रिस इवांस भी वापस आने वाले हैं एज कैप्टन अमेरिका, पर ये वो कैप्टन अमेरिका बिल्कुल भी नहीं होंगे जिसको हम इतने सालों से जानते आए हैं, क्योंकि ये कैप्टन अमेरिका परिवार की बंदिशों में बंधा हुआ है, जिसको अब सब कुछ देखना है, अपना परिवार भी और एवेंजर्स को भी। और इसके साथ ही इस कैप्टन अमेरिका के पास शील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो पहले उसको दान कर चुका है एंथनी मैकी को। और कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे ये भी कहती है कि ये वाला कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स के नॉमेड वर्जन को अडेप्ट करेगा, मतलब एक ऐसा हीरो जो कंट्री से नहीं बल्कि अपनी पर्सनल वैल्यू से ड्रिवन है। और सच पूछो तो ये चीजें स्टोरी को और पावरफुल बनाती है, क्योंकि पहले स्टीव बिना कुछ सोचे समझे किसी भी विलन के सामने खड़ा हो जाता था और खुद को सेक्रीफाइस करने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। पर अब इस मोमेंट में स्टीव के पास चॉइस आएगी, जहाँ पर उसे अपने परिवार या फिर पूरे मल्टीवर्स से किसी एक को चुनना होगा। अब देखो डॉक्टर डूम कोई अच्छा विलन नहीं है, इसलिए वो सबसे पहले सुपर हीरोज की कमजोरी को ढूंढेगा, और यहाँ पे स्टीव रोजर्स की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार है। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि क्या, कब और कैसे होता है। अब इसके आगे बात करें तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का एक छोटा सा डिसीजन पूरी हाइप को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि एमसीयू वालों ने इस बार सीजन 2 के 2 एपिसोड को एक साथ ड्रॉप किया है, पर ऐसा सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमें देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हर हफ्ते में सिर्फ एक एपिसोड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सीजन 1 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और फैंस को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अब देखो जब सीजन 2 का एपिसोड 1 खत्म हुआ था तो बुलसाइन ने अपनी एंट्री ली थी और सबको वहाँ पे शॉक कर दिया था, और उसके बाद ही सबकी एक्सपेक्टेशन काफी ऊपर जा चुकी है। पर अगर एपिसोड 2 उतना खतरनाक नहीं होगा तो सबका नाराज होना तो लाजमी है। अब देखो मेरा मानना यहाँ पे ये है कि सीजन 2 में हर तरफ टेंशन बनी हुई है, जहाँ पर विल्सन फिक्स अपनी पूरी पावर से न्यूयॉर्क को कंट्रोल कर रहा है और मैट वहाँ पे एक प्रॉपर वॉर लड़ने की तैयारी कर रहा है। मतलब यहाँ पे प्रेशर इतना हाई है कि कोई भी एपिसोड अगर स्लो फील होगा तो ऑडियंस वहाँ पे अपना इंटरेस्ट खो देगी। पर अब यहाँ पे देखते हैं कि एपिसोड 2 में एमसीयू वाले इस चीज को गंभीरता से लेते हैं या फिर नहीं। अब इसके आगे बात करें तो एमसीयू वाले शायद अपनी एक बहुत बड़ी गलती को ठीक करने वाले हैं। अब देखो हम सभी ने वांडा विजन सीरीज को देखा है, जो कि काफी अच्छी सीरीज थी, पर उसका फाइनल काफी वीक था, और शायद मार्वल वाले उसको ही ठीक करने वाले हैं, क्योंकि जब शो स्टार्ट हुआ था तो सब कुछ वहाँ पे परफेक्ट था, चाहे मैं यहाँ पे बात करूँ इमोशंस, मिस्ट्री या फिर ग्रीफ की। पर लास्ट आते आते ये टिपिकली मार्वल की मूवी बन चुकी थी, जहाँ पर लड़ाई होने के बाद स्टोरी आधे में ही छूट गई। पर अब शायद ये सब कुछ ठीक होने वाला है आने वाली विजन क्वेस्ट सीरीज में, जहाँ पर ये सीरीज वहीं से स्टार्ट हो गई जहाँ पर फाइनल खत्म हुआ था, और इस सीरीज में व्हाइट विजन अपनी आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करेगा। उसके पास विजन की सारी मेमोरीज तो है
है पर उसके पास यहाँ पे इमोशंस नहीं है। क्योंकि अगर एक सवाल मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम किसी को याद कर सकते हो बिना उसको फील किए, शायद तुम्हारा जवाब भी यहाँ पे नहीं होगा। और कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे ये भी हिंट करती है कि हमें अल्ट्रॉन और काफी सारी एआई कैरेक्टर यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी अब देखते हैं क्या एमसीयू वाले इसको सही एंडिंग दे पाएंगे या फिर नहीं। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है, क्या तुम विजन क्वेस्ट के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके साथ ही बात करें तो ब्लेड मूवी का फ्यूचर और भी ज्यादा अनसर्टेन बन चुका है। अब देखो, मार्शल अली की ब्लेड मूवी 2019 में ऑफिशियली अनाउंस हुई थी, पर तब से लेके अभी तक ये मूवी स्टार्ट भी नहीं हो पाई। और इसके साथ ही मार्शल अली भी काफी ज्यादा थक हार कर एचबीओ के एक नए प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं। अब सिंपल शब्दों में यहाँ पे हम समझे तो अभी एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आना बाकी है, और उससे पहले हमें ब्लेड मूवी का काम स्टार्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो 2028 से पहले तो ब्लेड मूवी भूल ही जाओ। अब 2019 से अभी तक एमसीयू काफी बदल चुका है और उनका पूरा फोकस अब यहाँ पे म्यूटेंट्स और एक्समैन पे शिफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्शल अली को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा फिर से ब्लेड बनने में। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है, क्या तुम ब्लेड मूवी को बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हो या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स के बारे में, जहाँ पर डीसीयू में भी चुपचाप से गेम चेंज हो रहा है, जहाँ पर बेसिकली लैंटर्न शो एक नॉर्मल ग्रीन लैंटर्न शो नहीं होगा बल्कि एक ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर बनने वाला है, जहाँ पर हमें कुछ सेट की फोटो यहाँ पे हिंट करती है कि ग्रीन लैंटर्न असल में कोई स्पेस कोप नहीं है बल्कि एक्स मिलिट्री स्नाइपर है, जो कि असली दुनिया में गन फाइट और इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पर ये दोनों मिलकर एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इनका सामना होगा क्राइम से और कॉमिक लेवल थ्रेट से। अब शायद यहाँ पे इनका सामना हो सकता है एक डेंजरस विलन से, जिसको हमें प्रॉपरली कभी ठीक से नहीं दिखाया गया, और वो कोई और नहीं बल्कि लाल परी है, मतलब रेड लैंटर्न। अब ये शो यहाँ पे स्पेस बैटल से ज्यादा माइंड गेम्स, मिस्ट्री और रॉ एक्शन पे फोकस करेगा। पर अब यहाँ पे देखना ये है कि डीसी वाले इस सीरीज को जस्टिफाई कर पाते हैं या फिर नहीं। अब इसके साथ ही अगर बात करें तो डीसी वालों ने फाइनली अपनी स्पीड को पिकअप कर लिया है, जहाँ पर लैंटर्न शो में अगस्त में दिखने वाला है, और इसके साथ ही जेम्स गन डीसी को एक प्रॉपर रोड मैप तैयार कर चुके हैं, जो कि क्रीचर कमांडो से स्टार्ट होकर सुपरमैन, पीस मेकर सीजन 2 और अब लैंटर्न्स को एक्सपेंड करेगा। और इसके साथ ही आगे आने वाली सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो भी लाइनअप में लग चुकी है, और बैटमैन 2 और सुपरमैन 2 के प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी गोइंग में है। और अब यहाँ पे देखना ये बाकी है कि इस बारी जेम्स गन डीसी को ठीक से संभाल पाएंगे या फिर नहीं। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है, क्या तुम इन प्रोजेक्ट्स के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट्स में बताना। बाकी बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सुपर, स्टे ऑसम, बाय।